हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिग्रीज थी कि डिमांड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की हमने जो डिग्रीज थी वो कंप्लीट की थी। आज हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे इकोनॉमिक्स में कि एज प्राइस इज द कॉज ऑफ चेंज इन अ डिमांड। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इज द कॉज ऑफ चेंज इन डिमांड। In the concept of income elasticity of demand, it means income elasticity of demand is useful to measure changes in demand for a commodity with respect to changes in the income of a customer। मतलब कि इनकम जब चेंज होती है तब क्या होता है, तो ये इसमें आएगा आपको। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के उसका मीनिंग क्या है, तो इट इज़ एक्सटेंड टू चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड because of a change in income of the consumer. It can be expressed in a formula as follows: income elasticity equals to proportionate change in demand divided by proportionate change in income। के एक्सप्रेस जो इनकम इलास्टिसिटी है वो proportionate change in demand डिवाइड बाय इनकम। उसमें प्राइस था, इसमें इनकम है, कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इनकम इलास्टिसिटी को EY बोलते हैं, उसको EP बोलते थे, अब इसको EY बोलना है। अब टाइप्स एंड डिक्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी के टाइप्स एंड डिक्रीज क्या है उसकी, तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। फर्स्ट है पॉजिटिव इनकम इलास्टिक। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू रेज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिमांड डिक्रीजेज ड्यू टू फॉल इन इनकम ऑफ द कस्टमर, देन सच ए चेंज इन डिमांड इज नॉन एज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। मतलब कि क्या कि इनकम बढ़ती है तो और डिमांड डिक्रीज होती है तो ड्यू टू फॉल इन इनकम, देन सच अ चेंज इज नॉन एज पॉजिटिव। तो 3D पॉजिटिव में 3 डिग्रीज है। यूनिट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EY इक्वल्स टू 1। तो यूनिट में क्या होगा कि व्हेन चेंज ऑफ डिमांड एंड चेंज ऑफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर आर प्रोपोर्शनली इक्वल, तो दोनों जब इक्वल होंगे प्राइस जो इनकम और डिमांड, तो जो प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे तो ये यूनिटरी इनकम, तो उसकी वैल्यू होगी 1। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब कि बड़ी होगी, तो व्हेन चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनली ग्रेटर देन द चेंज इन इनकम, तो कंज्यूमर देन द टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉन ए टू बी ग्रेटर देन यूनिटी, तो उसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी, तो व्हेन चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनली लेसर, मतलब कि डिमांड है वो लेस होगी और इनकम ज़्यादा होगी, देन दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज़ नॉन टू बी लेसर देन यूनिटी। तो ये 3 डिग्रीज हैं पॉजिटिव डिमांड की, पॉजिटिव इलास्टिसिटी डिमांड की। ये 3 जो डिग्रीज हैं कि EY इक्वल्स टू 1 होगा तब प्रोपोर्शनल इक्वल होंगे। फिर जब EY ग्रेटर देन 1 तब क्या होगा कि चेंज इन इनकम है वो कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगी, तो तब ग्रेटर देन 1, और डिमांड जब लेस देन 1 होगा तब क्या होगा कि डिमांड कम होगी और इनकम ज़्यादा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेगेटिव। तो विद द रेज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इफ डिमांड डिक्रीजेज, और विद द फॉल इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इफ डिमांड इंक्रीजेज, then such elasticity of demand is known as negative. Normally, some types of inferior goods have negative income elasticity demand. This concept was given by Robert Giffen, and thus such goods are known as Giffen goods. For example, ये जो goods है Giffen goods, उसमें क्या आता है, बाजरा है, फिर कोई भी वेजिटेबल घी है, पैलामोलियन ऑयल है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो Giffen goods में आती हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है ज़ीरो इनकम इलास्टिक। तो विद द चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इफ़ डिमांड ऑफ द गुड्स रिमेन्स अनचेंज, डिमांड कम नहीं होती, वो चेंज नहीं होती, देन सच डिमांड इज हैव ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। यूजुअली दिस टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी कैन बी फाउंड फॉर लो प्राइस गुड लाइक सॉल्ट है, पोस्ट कार्ड है, पिन्स है, मैच स्टिक्स है। तो ये क्या होती है कि जो डिमांड है वो अनचेंज रहती है, क्योंकि ये चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड, उसको ज़ीरो इनकम। अब नेक्स्ट है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है, तो एनी गुड्स इन इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी स्टडीड और कंपेयर्ड इन नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स
फर्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड मीन्स दोज गुड्स विच कैन बी ईजिली यूज इन प्लेस ऑफ अ गिवन गुड फॉर सेटिस्फाइंग वांट एज दे आर वेरी क्लोज अल्टरनेटिव ऑफ अ गिवन गुड्स। मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है कि एक चीज़ के बदले में दूसरा, कि हमको सैमसंग का टीवी लेना है या फिर सोनी का टीवी लेना है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि एक के कंपेयर में दूसरा भी वही है, ठीक है। तो दोनों की वो दोनों रिप्लेस हो सकते हैं अपनी प्लेसेस में, ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर विच कंज्यूम्ड टुगेदर जॉइंटली, मतलब कि वन गुड कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट द अदर, इन अदर वर्ड दिस मस्ट बी कंज्यूम्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई गिवन वांट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब क्या कि एक गुड जब हम यूज़ करते हैं तब हमको दूसरे गुड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे गुड्स कौन से हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दूँ कि ब्रश एंड टूथब्रश, कि हम ब्रश लेंगे और हमारे पास टूथब्रश नहीं होगा तो ब्रश की कुछ वैल्यू होगी, नहीं होगी। तो ये जो गुड्स है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक एनालिसिस में दो तरह के जो गुड्स होते हैं, तो वो ये सब्स्टिट्यूट और सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये दो गुड्स हमने देखे। अब हम लास्ट टॉपिक पे जब आगे बढ़ें, तब when the demand of a concerned commodity changes in response to the change in price of its related goods, मतलब substitute और complementary goods, then extent of such change in demand is called cross elasticity of demand. उसका फॉर्मूला है percentage change in demand of goods X divided by percentage change of demand of goods Y। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों गुड्स में दो दो गुड्स की बात की गई है, ठीक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी हमको जब फाइंड करनी है तब इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ गुड बट does not clearly satisfy the extent of change in demand supposing to there is 10% change in price. This kind of specification is provided by the concept of elasticity of demand. There are various methods of measuring elasticity. Elasticity को हम लोग को फाइंड करनी है तो बहुत ही मेथड्स हैं। The commonly used methods are methods of proportionate change, total outlay method and geometric method। तो ये तीनों मेथड है वो भी 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको अंडरलाइन करना है। सो आज हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर जो 3 है इनकम मतलब डिमांड, वो कंप्लीट किया है। सो आपको होम असाइनमेंट के लिए PDF आएगी, उसमें आपको बहुत ही छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है MCQ है और 1 सेंटेंस वाले हैं वो लिखने हैं, आपको PDF आएगी। थैंक यू।